हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हो गया है 5 तारीख और 3 बज रहा है। कल मेरे भाई की शादी भी थी, लेकिन अचिंत्य का पेपर चलने वाला है, इस वजह से मैं नहीं गई। लेकिन मेरा मन तो यहाँ एकदम नहीं लग रहा था। मन मेरे मायके में ही था कि मैं तुरंत चली जाऊँ और शामिल हूँ। सब लोगों का फ़ोटो वीडियोस बहुत सारा देख रही थी, तो दिल एकदम नहीं लग रहा था कि काश अभी एग्ज़ाम ना होते और अभी मैं फ्री होती तो जा पाती और उधर भी शामिल होती शादी में। क्योंकि ऐसा तो कम ही मौका मिलता है कि जब आप घर जा रहे हो और वहाँ पे सब लोग आया हो दूर दूर से, और जिनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाती है उनसे भी मुलाकात हो जाती है। तो शादी ब्याह ही एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें हम जब जाते हैं तो उन लोगों से जो बहुत दिनों बाद आते हैं लोग, केवल शादी ब्याह में ही आ पाते हैं, तो उनसे मुलाकात हो जाती है। दूर दूर की बुआ और अपनी बहन भाभी सब लोगों से मुलाकात होती है, तो आदमी फुल एंजॉय करता है। मैं तो सोची थी कि मैं जा पाऊँगी, लेकिन क्या करूँ, कुछ न कुछ ऐसा रीज़न हो जाता है कि आदमी जा नहीं पाता है। तो बस जा नहीं पा रही। अभी 3 बज रहे हैं 10 को, और किचन में कुछ कुछ काम लगाया है मैंने। मतलब काम लगाया, मतलब किचन में कुछ जो काम था वो मैंने कर लिया है। बस अचिंत आएगा और उसके लिए थोड़ा सा गर्मा गर्म राइस बनाऊंगी, तो मेरा लंच का मेरा हो जाएगा। और आज सुबह ही जब मैं उठी तो पहला काम मुझे था कि आज चलो स्नान कर लूँ, तो लगता है कि सारा काम हो गया है, तो स्नान की। उसके बाद पूजा पाठ जो मेरा बचा हुआ था किया। अभी तुरंत आधे घंटे पहले काम वाली आई। वो 2 टाइम आती है मेरे घर। एक तो सुबह आती है, तो जो सुबह, क्योंकि सुबह बर्तन का काम हो जाता है तो आदमी लगता है कि चलो ये काम हो जाता है, उसके बाद झाड़ू पोछा का जो काम रहता है वो देर से भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो सुबह करके चली जाती है। फिर दोबारा आती है, तो जो नाश्ता रहता है और बाकी सब काम रहता है वो सब करते हैं। तो पर चलिए पहले किचन में दिखा दूँ कि क्या क्या मैंने बनाया है। तो चलिए मेरे किचन में चलिए और देख लीजिए कि मैंने क्या बनाया है। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जो किचन में लगा हुआ था वो अब निकल चुका है, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि वो उसमें कुछ ऐसा फ़नी सा था। उसमें लिखा हुआ था कि मैसेज था कि मैं मंडे को भी नहीं करती हूँ, ट्यूसडे को भी नहीं करती हूँ, वेडनेसडे को भी नहीं करती हूँ। तो बोले कि तुम्हारे पर वैसा प्रभाव पड़ गया है, तुम अब कुछ करना नहीं चाहती हो। तो उन्होंने उसको उठा के बाहर हटा दिया और नया ये लेके आए कि ये लगेगा तो कम से कम, नहीं तो आदमी को जो चीज़ देखता है वैसे ही प्रभाव पड़ता है। तो तुमको किसी दिन खाना ही बनाने का मन नहीं करता है। तो ये हो गया मेरे साथ। तो उसको उठा के बाहर कर दिया और फिर नया ला के ये लगा दिए हैं। तो ये भी है, देखिए अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे और अगर दिखाऊं तो इधर वॉशिंग मशीन मेरी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छा बना हुआ है कि इसको मतलब ये पूरा बंद है और आवाज़ भी बाहर नहीं आती कि शोर आ रहा है तो कपड़े धुल रहा है तो थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है। कुछ नहीं, ये बंद है, कपड़े धुल रहे हैं, पता नहीं चलता है। और टाइम मिले तो बस ऐसे खोल लिया। और इधर वॉशिंग मशीन है, तो इसमें कपड़े मेरे लगा दिए हैं मैंने। ऊपर कुछ सामान, जो भी सामान धुलने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सब चीज़ ऊपर रखा हुआ है, कुछ यहाँ पे रख दिया है मैंने। तो इस बस अब वॉशिंग मशीन लगा दिया है। कपड़े कुछ धुल रहे हैं, वो धुलेंगे तो उनको फैलाना और फिर बाहर से, ये मेरा यही टाइम है यही टाइम है कि जब मैं कपड़े लगा देती हूँ और तो कपड़े भी धुलते रहते हैं। फिर बाहर से लाके उन कपड़े को तह करके रख दूँगी और ये कपड़े ले जाके फिर उनको फैलाऊँगी। किचन में अगर आपको दिखाऊँ तो किचन में मेरा लंच का भी बहुत सब हो चुका है। कि सुबह क्या हुआ कि मैं रात भर भाई की शादी थी, तो मेरा दिल तो एकदम लग नहीं रहा था। और मैं किचन में दिखाने वाली थी, लेकिन अभी ये बात याद आ गई मुझे। तो मेरा दिल तो एकदम लग नहीं रहा था और मैं ऊपर सोई हुई थी, तो रात भर मोबाइल में खोल खोल के देख रही थी कि कौन फ़ोटो आया, वीडियो आया कि नहीं आया, वो अभी उधर क्या हो रहा होगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरी नींद लग गई। और सुबह जब अलार्म बजा तो मैंने उसको सोचा 5 o'clock हो रहा होगा, उस समय मेरा अलार्म बजता है, तो मैंने उसको ऑफ़ कर दिया। मैंने कहा कि अभी तो 5 ही बज रहे हैं, 10 मिनट में उठ जाऊँगी। कहाँ है कोई 10 मिनट, जब रात भर ठीक से सोई नहीं हूँ
तो सुबह तो नींद लगनी ही है, और उसको मैंने ऑफ़ कर दिया। और जब मैं उठी तो 6:30 हो रहे थे। हस्बैंड बोले कि किसी को उठाऊंगा नहीं तो कोई मेरे घर में उठेगा नहीं। ऐसा होता नहीं है। वो जब उनके उठने के पहले मैं उठ जाती हूँ और अपना किचन में काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अगर फिर हड़बड़ी नहीं रहता है। लगता है कि आराम से आओ 5 बजे, तो अपना मैं रात में सब कोई भी तैयारी करके नहीं सोती हूँ कि सब्जी कट कर ली या आटा लगा दिया, सब सुबह ही करती हूँ। तो जब मैं आई तो मेरा तो एकदम हौच पौच, मुझे लग रहा था कि मुझसे कुछ होगा ही नहीं। मैंने रात में सोचा था कि कुछ एक 4-5 तरह की मिक्स सब्जी करके बनाऊंगी, लेकिन सुबह उठी तो इतना मतलब कि दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी इतनी जल्दी मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने जल्दी से एक सब्जी तो बनाई, लेकिन वो हो नहीं पाई। तो फिर अचिंत आज इसी तरह चला गया, बोला मम्मा रहने दो, मैं बाहर ही कुछ अपने फ्रेंड्स में खा लूँगा, तो मतलब रहने दो, अब जब बना नहीं तो क्या दूँगी। अब इसके वजह से क्या हुआ कि फिर वो तो चला गया। हस्बैंड पूछे कि अचिंत कुछ ले गया है उसमें लंच बॉक्स में, तो मैंने उनसे यूँ ही बोल दिया, मैंने बोल दिया कि हाँ ले गया, जबकि वो कुछ लेके नहीं गया था बेचारा। वो बोला कि ठीक है मैं पापा से नहीं बोलूँगा, नहीं तो वो सुन लेते तो गुस्सा होते कि तुमको कितना नहीं लगता है कि बच्चा ऐसे ही जा रहा। और खैर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि बच्चा मेरा ऐसे ही जा रहा है और बिना कुछ खाए। तो इसकी वजह से आज जब वो सुबह गया तो मैंने कहा कि नहीं आज कुछ नहीं, सबसे पहले स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मैं किचन में जाऊंगी और कुछ उसके लिए बना के पहले रख दूंगी, उसके बाद अपना मोबाइल देखूंगी या यूट्यूब का कुछ भी काम करूंगी। क्योंकि ये सब काम करने से क्या होता है, कैसे 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल में लग जाओ तो बीत जाता है, वो तो पता ही नहीं चलता है। तो ये सब है। और कपड़े हैं। और चलिए, मैं भूल ही गई थी आप लोगों को दिखाना कि मैं क्या दिखाने वाली थी, क्या मैं बना रही थी। इधर से भी बातें करने, वो बातों में लग जाओ ना तो फिर समय का ऐसे ही पता नहीं चलता है। कुछ काम करने लगो कुछ हो जाता। चलिए पहले लाइट थोड़ा सा ऑन कर लो, आपको दिखे। और अभी मीता गई है तो सब किचन उचन देखिए, सिंक में भी एक भी बर्तन नहीं है, क्योंकि वो सब साफ़ करके गई है। ऐसा नहीं है 2 बार आ जाती है तो मेरा सब काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बस बर्तन वो लगाती है, बर्तन मैं खुद ही लगा लेती हूँ अपने से। तो इस वजह से देखिए अभी इसमें बर्तन मेरा पड़ा हुआ है, अभी इन सबको रखना है। इधर मेरी सब्जी की टोकरी है, इसको कल ही मैंने ठीक से अरेंज किया था और सब सब्जियों को अच्छे से लगाया था। फ्रीज़ अगर दिखाऊँ तो पूरी ही भरी हुई है, फ्रीज़ मेरी पूरी भरी हुई है फ्रीज सब्जियों से और इससे कुछ कुछ चीज़ें। और दिखाऊं तो सब्जी में मैंने ये लोहे की कढ़ाई है, और भिंडी बनाने के लिए मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कुरकुरी बन जाती है। तो ये भिंडी की सब्ज़ी मैंने बना के रखी है। इसमें कि ही वो पसंद करता है अचिंत कि मम्मी थोड़ा उसको यहाँ वो लेके जा, जो लोग बच्चे लेके आते हैं तो उनकी भिंडी की भुजिया बहुत कुरकुरी सी रहती है, तो उसको बहुत टेस्टी लगता है। और बोलता है कि अब मेरा थोड़ा सा भी अगर वो मतलब गीला जैसा हो जाता है तो वो उसको एकदम बिल्कुल पसंद नहीं आता। कहता मम्मी तुम कैसा बनाती हो, मेरे दोस्त सब कहते कितना अच्छा बनाते हैं, तुम तो एकदम फालतू बनाती हो, ये करती हो वो करती हो। तो मन में लगता है कि अरे यार ऐसा बनाओ कि कम से कम बच्चों को पसंद आए। और फिर आज मेरे पास दही भी थी तो खट्टी हो गई थी, तो मैंने कहा कि चलो कढ़ी बना देती हूँ। तो बस उसमें ही लग गई थी तो पकौड़े बनाए और फिर कढ़ी बना दी। और बस इसके साथ क्या करूँगी कि अभी तो टाइम है मेरे पास, तो अभी वो इतनी उसको है कि गरम गरम खाने का इतना ज़्यादा है कि गरम ही खाना खाएगा। मैंने कहा कि 4 बजे आने वाला रहता है तो 3:30 बजे राइस चढ़ा दूँगी, तो वो उसको उसका लंच हो जाएगा, तो वो खा लेगा, तो कोई इधर कोई टेंशन नहीं रहेगा। फिर लगता है खाना बन जाता है तो अपन चाहे जितना भी बात करें या कुछ करें, कोई आ भी जाए, मान लो बाई चांस, ऐसे तो अकेले रहते हैं तो कोई नहीं आता है, लेकिन हाँ अगर मान लो कोई आ भी गया तो बात करो तो ये टेंशन नहीं रहता है कि अभी तो कुछ बना नहीं है, या क्योंकि आने के बाद सीधे ये पूछता है मम्मी क्या बनाई हो, फिर जवाब दो। अच्छा बनाएंगे तो ठीक है, और अगर अच्छा नहीं बनाया तो सहमत है। फिर ये गुस्सा करेगा, तुम दिन भर मम्मी फ़ोन पे लगी होगी और तुमको मेरे लिए खाना बनाने का टाइम नहीं मिला होगा। तो ये सब सुनने से अच्छा है कि मैंने कहा कि चलो भैया कुछ बना देती हूँ, फटाफट बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। और गुड़ लाए हैं, पता नहीं क्यों जाकरी लेके आ गए, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये गुड़ लेके आए हैं।
ये गुड़ लेके आए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गुड़ की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब पूछूंगी उनसे कि किस वजह से ये लेके आए हैं। ये ब्लैक सॉल्ट है, ये किस लिए लेके आए हैं, तो ये 2 चीज़ लेके आए हैं। अरहर की दाल में हमारे घर राइस ख़त्म हो गई थी, तो ये आज ग्रॉसरी का बहुत सारा सामान भी आया मेरे घर में। तो किस लिए आया है, मैंने नहीं कहा था किस लिए आया है, मुझे नहीं पता। तो वो आएंगे तो पूछूंगी कि ये सब किस लिए गुड़ मंगवाए हैं, किस लिए ब्लैक सॉल्ट मंगवाए हैं, तो बताएंगे ही। और ये सब काम होने के बाद घर बात करूँगी। घर आज बात की मम्मी से। नई नई दुल्हन भी आई है घर में, तो उसको भी देखी, बहुत प्यारी है, अच्छी है, बच्ची है। और अच्छा लगता है, अपना दिन याद आ जाता है। तो और बहुत सारी फ़ोटो देखने के मेरे मन कर रहा है, लेकिन अभी कुछ बहुत आया नहीं है। घर में बहनों से सबसे बात किया, बहुत अच्छा लगा। और हो सकता है कि जब मैं अप्रैल में जाऊं तो मेरे एक और चाचा के लड़के हैं, तो उसकी, मेरे भाई की शादी तय हो जाए, तब फिर अप्रैल में मैं मस्ती करूँगी। क्योंकि इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि पहले तय हो जाए, तो मैं अपना, जब अप्रैल में मैं जाऊँ तो सारे अपने जो इस चीज़ पे क्या पहनना है, इस पे क्या पहनना है, तो मैं सारा चीज़ इकट्ठा कर लूँ और फिर वैसे करके ले जाऊँ। अगर घर दिखाऊँ आपको तो घर दिखाऊँ तो हाँ, कोई नहीं रहता है तो घर जैसा आप ठीक करके रखो वैसा ही रहता है। तो देखिए, तो पूरा रूम सुबह ही मैंने आज आलस ना करो, फटाफट काम में लग जाओ, तो क्या होता है कि आपका काम जल्दी से और टाइम पे हो जाता है। तो ये मैंने कर दिया। इधर इस रूम में अगर तो शीशे में मुझे भी देख लीजिए आप लोग। तो ये क्योंकि नीचे ये है, तो हम लोग ऊपर भी है, तो ऊपर तैयार, अगर कोई नीचे भी तैयार होता है तो इधर मिरर है, तो आराम से रेडी हो जाता है आदमी। तो आज मैंने अचिंत का रूम भी ठीक कर दिया था और उनका टेबल भी साफ़ किया था, क्योंकि बीच बीच में गंदा हो जाता है तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चा वहाँ पर पढ़ता है तो वो ज़रूरी होता है। सुबह इस टेबल को भी मैंने क्लीनिंग की, तो उसमें डस्टिंग जब करते हैं तो सब धूल झाड़ पोंछ दिया है उसको, तो रूम ठीक होता है। अपने को देखो भी तो सही कहिए तो अच्छा लगता है जब आप घर को ठीक ठाक से रखते हैं, तो वो ज़रूरी भी होता है। कितना टाइम ही लगता है, बाकी तो आपकी मेड करती है, लेकिन ये सब काम जो होता है तो कुछ जो छोटा मोटा काम रहता है वो खुद कर लो तो अच्छा लगता है। तो ये सब होने में आजकल बाहर एकदम से निकलना बंद हो गया है, तो एकदम मन नहीं लगता है। और सब लोग बोल रहा है कि मैं दुबली हो गई हूँ, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ, आजकल मैं इसके लिए प्रयास भी कर रही हूँ कि मैं थोड़ी सी दुबली हो जाऊँ। तो ज़्यादा कुछ तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी स्फूर्ति वाली नहीं हूँ, बहुत ही लेज़ी। तो वो क्या हो जाता है कि मैं वो नहीं कर पाती। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने जैसे ब्रेकफास्ट अच्छे से मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दोपहर में खाना नहीं खाती हूँ, उसका सीधे शाम को चाय, उसके साथ कुछ भी नमकीन ले लिया, और फिर रात में मैं कर रही हूँ। तो ये मैं डाइट प्लान तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं इससे मुझे कुछ कमज़ोरी ना आ जाए, क्योंकि डर भी लगता रहता है ना कि आप अपने से रूल फॉलो करते हैं और वो आपके फ़ायदे की जगह आपको नुकसान पहुंचा दे, तो वो चीज़ डर लगता है। तो मैं वैसे ही आजकल थोड़ा सा इस वजह से, मतलब घर पे मम्मी जी और मेरे देवर जी सब लोग देखे तो बोले कि आप दुबली हुई हैं थोड़ी, तो मुझे तो अंदर से खुशी हुई। आप लोग भी बताइएगा क्या क्या आप लोग मुझे अगर देखते हैं तो आप लोग को पता चलेगा कि क्या मैं वाकई में जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कि मुझे अपने डाइट में क्या ऐसा करना चाहिए जिससे मैं थोड़ा मेरा वेट कम हो और मैं थोड़ी सी दुबली हो जाऊँ। ये मैं चाह रही हूँ, क्योंकि मोटापा अपने आप में बहुत से रोगों को बुलावा देना है, तो वो मैं चाहती नहीं हूँ। अभी कुछ दिन पहले टेस्ट करवाया था तो बहुत सारे कमियाँ आ गई थी, तो टेंशन हो गया था। मुझे तो कम टेंशन, हस्बैंड को ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि तुमको इतना सारा चीज़ निकल आया है। तो बस यही सब करने के बाद उसको, अभी मेरा काम है, कपड़े मेरे धुल चुके हैं, बस इनको बाहर के कपड़े सब अंदर लाऊंगी। ये सब करने के बाद 4 बजे के करीब, 3-3:30 बजे के करीब मैं राइस चढ़ाऊंगी, ताकि बच्चा आएगा और फिर वो उसको खिलाने उलाने के लिए ये सब है। और थोड़ा बहुत बातें घर पे करूँगी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा।
और क्योंकि मेरा आज मन किया कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और घर का हाल चाल दूं, अपना हाल चाल दूं कि घर पे क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं गई अपने घर। इसी वजह से नहीं गई दरअसल, क्योंकि बेटे का आप मेरे पेपर होने वाला है और फिर चली जाती है। ऐसे तो कुछ नहीं है, 3-4 दिन के लिए जा भी सकती थी, लेकिन ये है कि अगर आप टाइम टाइम पे उसको नाश्ता देना, खाना देना, ये भले मैं उसको पढ़ा नहीं रही हूँ, ट्यूशन जाता है, अपने से पढ़ता है बच्चा, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है, लेकिन ये चीज़ें जो टाइम टाइम पे खाना वाना ये सब डिस्टर्ब हो जाता है, तो इससे थोड़ा उसको दिक्कत पड़ती है। और फिर शादी ब्याह तो लगा रहेगा और भी बहुत पड़ेगा। उससे बोल दो, बेटे से बोल दो, तो वो कहता है मम्मी क्या तुम अब कभी शादी नहीं देख पाओगी क्या। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि अब ज़्यादा अवसर नहीं मिलता ना देखने का, तो ये सब है। तो क्या बोल रही थी, हाँ ये सब है। तो थोड़ा तो दुख होता है न जाने का, लेकिन चलिए कभी और सब मिलेगा तो मैं अपने घर परिवार में शामिल होंगी। और अभी मैं 11 अप्रैल को हम लोग जा ही रहे हैं समर वेकेशन में, तो वहाँ अचिंत का जनेऊ का प्रोग्राम है, तो वो करना है। मेरे देवर जी हैं, उनके दोनों बेटे हैं, तो उनका बर्थडे है, तो वो करना है। फिर अगर घर में शादी पड़ गया तो फिर उसको भी अटेंड करूँगी। तो बहुत सारा फंक्शन है। फिर हम लोगों का बीच में ही है अयोध्या जाने का। तो मेरे पूरे ससुराल में जैसे सास ससुर और मेरे देवर देवरानी, हम हस्बैंड बच्चे सब करके हम लोग अयोध्या जाने का प्लान है। भगवान अभी देखती हूँ, कह रही हूँ, देखती हूँ पूरा हो, क्योंकि हम लोग का बहुत मन है कि हम लोग जाएं एक साथ। अयोध्या ही जाने का नहीं, हम लोग का है कि एक फैमिली ट्रिप हो जिसमें पूरी फैमिली हो और हम लोग जाएं अयोध्या। तो वो जाने का प्लान है। और मन आज ही मेरी बात हुई देवर जी से, तो उन्होंने भी कहा कि डन भाभी आप लोग आ जाइए और हम लोग सब लोग तैयार हैं और हम लोग सब लोग जाएंगे। तो बस वहाँ जाऊँगी तो बहुत सारे वीडियो आप लोग को मिलेंगे। मैंने तो सोच रही कि एक बड़ा वीडियो बनाऊं, लेकिन पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन छोटे वीडियोस तो आप लोगों को बहुत सारे मिलेंगे कि अगर यदि मैं गई तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर से बताइए दर्शकों। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।